हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारा जो गांधी जयंती है तो हमारा राष्ट्रपिता को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिन्होंने देश को आज़ाद किया है। और दूसरा, जिन लोगों ने मेरी बर्थडे पर शुभकामना दिया है, मैं उनको दिल से भी आभार करता हूँ और थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ। तो मित्रों, ये मेरा जो बर्थडे आपने बहुत विश किया, कहीं फ़ोन आया, कहीं आपने कमेंट किया, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ऐसे तरह हमारा वीडियो देख के और हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, ऐसे आपकी प्रार्थना है। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये आपका फेफड़े को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसके लिए क्या खाना खा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लंग्स एंड कार्डियक का तो आ जाता है, पर जब भी अब जो वातावरण में आपने देखा होगा कि ये जो पैंडेमिक जो डिजीज़ अभी स्प्रेड हो रहा है कोविड, तो इसमें हमारा जो लंग्स का जो फेफड़े का कितना इम्पोर्टेंट है, ये लोगों ने अभी उनको मालूम पड़ गया है कि जो हमारा फेफड़े स्वस्थ होता है तो कोई भी जो पैंडेमिक कोई भी वायरस आए या सादा भी वायरस आए तो हमारा ये लंग्स को डैमेज नहीं करेगा और हमारा हेल्थ को भी डैमेज नहीं कर सकता है। मित्रों, अभी कई रिसर्च हुआ है कि भाई जब ये जो कोविड के जो पेशेंट थे जब उनको ये जो लंग्स की ऑटोप्सी किया गया, तो ऑटोप्सी में ऐसा मालूम पड़ा, अभी मैं आपको समझाता हूँ ऑटोप्सी क्या है एंड बायोप्सी क्या है। बायोप्सी जिन लोगों हेल्दी ह्यूमन लिंग होता है और उनको जो बायोप्सी कोई भी शरीर का टिश्यू लेके इसको माइक्रोस्कोपिक जो जांच कराते हैं उसको बायोप्सी बोलते हैं। और ऑटोप्सी जो दर्दी मर गया है, जो पेशेंट मर गया है और उसके अंगों की जो पैथोलॉजिकल जांच होती है उसको ऑटोप्सी बोलता है। तो अभी कई पेशेंट के बाद में उन्होंने देखा जो कोविड पेशेंट था कि ऑटोप्सी जो उनके प्रॉपर लंग्स की किया गया, स्कैन किया गया, तो उनके जो फेफड़े होते हैं ये पत्थर जैसे हो गए हैं। क्या कि फेफड़ा जो हमारा जो है, ये आपने देखा था ब्रेड कैसी होती है, ब्रेड की स्लाइस या रबर का जो रबरिंग पंचिंग कैसा होता है, ऐसा होता है। हेल्दी जो लंग्स होता है ये हमारा ये जो ब्रेड की स्लाइस है ऐसा स्मूथ ऑन एंड क्लीन एंड वाइटिश होता है। पर कई बार हमारा बैड खाना पीना और हमारा बैड हैबिट्स, फूड और एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस, इसकी वजह से हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो लोग जो ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं उनको धीरे धीरे ये उनका जो लंग्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले ये लंग्स क्या है? लंग्स उसको हम फेफड़े बोलते हैं। हमारा शरीर में ये चेस्ट में एक जो फेफड़े का जो आगे का पार्ट है, उस पांसड़ी के अंदर दो बलून जैसा ये दोनों जगह फेफड़े होते हैं। इसमें क्या करता है, जब भी हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग पड़ता है और ऑक्सीजन हमारा शरीर में चयापचय की क्रिया में ये यूज़ होता है। इससे हमारा शरीर में खून बनता है, शक्ति बनता है, एनर्जी बनता है, विटामिन बनता है, बोन मैरो एक्टिव हो जाता है, हमारा मांसपेशी बनता है। सब जगह में ये ऑक्सीजन लेवल कुदरत ने ऐसे हमारा सिस्टम बनाया है कि हम जैसे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें से खराब ऑक्सीजन बाहर निकलता है और जो अच्छा जो वातावरण में से ऑक्सीजन है वो फिल्टर ले लेता है। पर कई बार हमारा ये फेफड़े में ऐसे इन्फेक्शंस हो जाता है। कई बार हमारा बैड हैबिट्स होता है, टॉबैको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं या टॉबैको चाविंग करते हैं, तो हमारा लॉन्ग टर्म धीरे धीरे फेफड़े वीक पड़ जाते हैं। कई बार हमारा ओवरवेटिंग की वजह से भी फेफड़े की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि एक फेफड़े को जो उनको बाहर निकाल के जो हवा पुरने जाए तो एक टेनिस कॉर्ड जितना इतना बड़ा हो जाता है। तो लाइफ लॉन्ग जो फेफड़ा हमने ईश्वर ने दिया है, लॉन्ग ब्रीदिंग करते नहीं है तो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा 90.99% तो फेफड़ा अनयूज्ड हो जाता है। और इसमें हमारा जो लाइफस्टाइल, खान पीन और हमारे हैबिट की वजह से इसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो और जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी होता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, किडनी या कैंसर होता है, और जिन लोगों को फेफड़े भी वीक होते
या पास्ट में कोई ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है, इन लोगों को लंग्स का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अभी भी आपने देखा होगा कोविड में कि ऐसे तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन को कोविड में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको कोई तकलीफ नहीं हो जाती है, 10 से 12 दिन में बाहर आ जाते। पर कई बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ओल्ड उम्र के व्यक्ति है, या हाइपरटेंशन व्यक्ति हैं, या उनको कोई पास में चेन स्मोकर होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कैंसर की बीमारी है, इन लोगों को लंग्स वीक होते हैं तो उनको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि भाई ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन मापते हैं, और आपने पिक्चर में भी बताता हूँ कि जो ऑक्सीजन नॉर्मल पर्सन को 99% या 95 से अबव होना चाहिए, हेल्दी लोगों को 97 से अबव होना चाहिए। जो नीचे ड्रॉपलेट हो जाता है तो दर्दी को ये सीवियर इन्फेक्शन या लंग्स वीक है ऐसा हमको मालूम पड़ जाता है। मित्रों, ये लंग्स को मजबूत कैसे बनाने का, तो लंग्स को मजबूत बनाने के एक तो आपके पास ही दवा है, तो आप हर रोज़ यूज़ कीजिए। आपको जो सर्दी रहता है, खांसी रहता है, जुकाम रहता है, अस्थमा रहता है, या छींके चलता है, और डिवेट सेप्टम हो, या नाक में जो मसे है, दमा का प्रॉब्लम है, कफ वाली खांसी है, या खांसी कहने में भी तकलीफ होता है, दर्दी को थोड़ा भी कफ निकले तो अच्छा होता है। ऐसा जब हो जाता है, बंद हवा में उनको प्रॉब्लम रहता है, जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंसिव दर्दी होता है। कई बार दर्दी को जो COPD होता है, जिसको लंग्स फाइब्रोसिस बोलता है, या पास में ट्यूबरकुलोसिस होता है। ऐसे दर्दी को उनके फेफड़े की रचना को, उसको फेफड़े को मजबूत करना चाहिए। तो मजबूत कैसे हो जाता है, तो सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो। जो भी आपकी उम्र है तो इतनी तकाजा रख के आप 30 से 40 मिनट वॉक कीजिए। हेल्दी लोग होता है तो आप रनिंग करिए, योगा कीजिए। प्राणायाम इज़ अ बेस्ट सोर्स फॉर द हमारे इम्यून फॉर द लंग्स। हम खाने पीने में भी बात करेंगे। खाने में हम सबसे पहले विटामिन C युक्त फूड ज़्यादा लीजिए। तो इजी सोर्स कौन सा है, हर रोज़ खा सकते हैं विटामिन C, तो लेमन है, तो लेमन का उपयोग करना चाहिए। और लेमन से क्या होएगा, विटामिन C हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में कुदरती मिलता है। ये हमारे दूसरी मांसपेशियों को भी अच्छा बनाता है और लंग्स को भी अच्छा बनाता है। का विटामिन C हमारी एक शक्ति है, आंतरिक फोर्स बढ़ाता है। दूसरा है हल्दी। ऐसे तो हमारा जो इंडियन डाइट में हल्दी तो होता ही है, पर आप हल्दी या ज़्यादा लो तो ये सबसे अच्छा है। थर्ड नंबर अदरक। अदरक का ये जो अदरक का उपयोग कीजिए, खाने में डालिए, आप चाय में डालिए, या अदरक सूखा भी ले सकते हैं, अदरक का जूस बना के भी ले सकते हैं। तो अदरक इज़ अ ग्रेट सोर्स। फोर्थ थिंग, ग्रीन टी। ग्रीन टी भी सबसे अच्छा है, ये हमारा फेफड़े को मजबूत करता है। फोर्थ थिंग, सिनेमन पाउडर। जो सिनेमन पाउडर है ये भी हमारा लंग्स को बहुत अच्छा तरह इम्यून्स करता है, और छोटा छोटा जो इन्फेक्शंस होता है ये होएगा नहीं, तो आपकी जो लंग्स की प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व कर सकता है। और आगे के जो फूड है, ये ब्लैक पेपर है, ये भी सबसे अच्छा है, और ओनियंस है, गार्लिक है, ये भी हमारे लंग्स के लिए सबसे अच्छा फूड माना गया है। और आप अलसी का भी उपयोग कर सकते हैं, फ्लैक्सीड बोलते हैं, इसमें ओमेगा 3 और 6 होता है। अभी टाइम में आप ओमेगा 3 6 ज़्यादा लो, क्योंकि इसमें जो अभी भी जो वायरल का इन्फेक्शंस हो जाता है तो हमारे जो लंग्स में छोटे छोटे बिंदु पड़ जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये ब्लड हेमोरेजिक क्लॉट होने से दर्दी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स बढ़ता है, और धीरे धीरे हमारा लंग्स कंसोलिडिफाइड हो जाता है, और जो हमारा अप्लाई करने की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है घट जाती है, और फेफड़ा हमारा पत्थर जैसा हो जाता है। तो हम शैलो ब्रीदिंग कर सकते हैं, और उनकी कोई दवा अभी तक नहीं आया है। हम देख रहे हैं कि भाई कोई वैक्सीन आया है, तो ये है नहीं, पर छता भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप मास्क रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ वॉश कीजिए, ये हमारे लिए सबसे अच्छी दवा भी है, और फेफड़े को इन्फेक्शन रोकने के लिए भी एक प्रोसीजर है। तो मित्रों, ये ज़रूर करना चाहिए। साथ में आप प्राणायाम करो। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद जो अनुलोम विलोम करते हैं यही शुद्धवटी करता है। जो भस्त्रिका है ये हमारा रेस्पिरेटरी क्लीन करता है, पर अनुलोम विलोम प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम है, ये हमारा लंग्स को इम्यून्स करता है। तो हर रोज़ 10 से 15 मिनट आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, ऊंचे भी कीजिए, तो हमको लंग्स की मोटालिटी बढ़ता है। साथ में आप योगा जो जानते हैं, तो कोई भी योगा आप कोई उम्र में जो एफर्ट कर सकता है, ये सबसे बेस्ट उपचार है। तो ये लंग्स का
फूड कौन सा खाना चाहिए, अवॉइड क्या करना चाहिए। तो टोबैको है, अल्कोहल है, टोबैको चोइंग है, आपका जो फास्ट फूड है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा आती है, मैदा है, स्वीट है, ओवरवेट नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर आप नेचुरल फूड खाइए जो कुदरत ने आपको दिया है। कोई भी कुदरती फूड कोई नुकसान नहीं करता है, तो आप भरपूर मात्रा में कुदरती फूड खाइए और शरीर को बैलेंस बनाइए और हेल्दी बनाइए। मित्रों, साथ में मैं आपको 5 होम्योपैथिक दवा का आपको बताता हूँ और मैं भी मेरे क्लिनिक में यूज़ करता हूँ। तो आप भी ये जब भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप खुद रिपेयर कर सकते, खुद यूज़ कर सकते, नहीं तो कोई भी आप होम्योपैथ्स के पास जा के भी आपके लंग्स को मजबूत करने की दवा ले सकते हैं, या हमारा सेंटर में आके या हमको व्हाट्सएप से हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो होम्योपैथिक दवा है मैंने 35 साल में कई पेशेंट पे अप्लाइड किया है। जो अस्थमा है, जो एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा है, तो स्टिक्टा पल्मोनेटा नाम की दवा है। ये स्टिक्टा पल्मोनेटा हमारा लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। जिन लोगों को कुदरती ऑक्सीजन लो रहता है, ये आपको स्टिक्टा पल्मोनेटा गर्म पानी में 10 ड्रॉप लेने से तुरंत आप ऑक्सीजन मीटर से मापो तो ये तुरंत अप हैंड्स करता है, 7 से 8% खुद हो जाता है। मैंने कई पेशेंट को देखा है, अस्थमा वाले पेशेंट को जो एलर्जिक ब्रोंकियल विद एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा होते हैं, उनको स्टिक्टा पल्मोनेटा बहुत उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, ये दवा 10 से 15 दिन लेने से आपका जो लंग्स का जो प्रेशर है, जो पल्मोनरी प्रेशर है, वो घटा देता है, ऑक्सीजन बॉडी में सर्कुलेट करता है और उनका खून का भी लंग्स में प्रवाहित करता है और लंग्स को मजबूत करता है। मित्रों, सेकंड नंबर की दवा है ब्रायोनिया। जिन लोगों को बार बार ड्राई कफ हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, इन लोगों को ब्रायोनिया दवा लेना चाहिए। कई बार इंटरकॉस्टल पेन होता है, पेन भी दर्दी को ऐसा लगता है किसने चप्पू जो काट दिया हो छरी से, और इतना दर्द पेन दर्दी को रहे, सांस लेने में तकलीफ हो जाए और ड्राई कफ हो जाए, बार बार पानी पीने की इच्छा हो जाए, लो ग्रेड फीवर आ जाए, बॉडी एक हो जाए, तब आपको ब्रायोनिया लेना चाहिए। ब्रायोनिया 30 पोटेंसी से ज़्यादा उपयोग नहीं करो। जो ऊपर की पोटेंसी लेने का है तो कोई सुपरविज़न या डॉक्टर के आप सूचन से ही दवा आगे लेना सकते हैं। मित्रों, थर्ड नंबर की दवा है ये फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस दवा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। फॉस्फोरस में जो दर्दी पतला होता है, लंबा होता है, गले के पार्ट ऊंचा होता है, जिन लोगों को पास में ट्यूबरक्लोसिस होता है, इन लोगों को फॉस्फोरस दवा लेना चाहिए। फॉस्फोरस का जो दर्दी को स्पूटम में ब्लीडिंग आ जाता है, पास में भी उनको हिमेटामेसिस हो गया हो या ब्लड की वॉमिटिंग हो गया हो, कोई भी कारण सर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लंग्स का कैंसर के लिए या लंग्स फाइब्रोसिस के लिए ये जो फॉस्फोरस है ये आपको 6 पोटेंसी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आगे की जो पोटेंसी है ये प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर के अनुसार ही लेना चाहिए। फोर्थ नंबर की दवा है इंटरकरंट नोजोड, जिसको बोलते हैं, ये ट्यूबरकुलिनम है। ऐसे तो आपने देखा होगा कि ट्यूबरकुलिनम ये नोजोड्स है, ये हेल्दी ह्यूमन बींग में जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, एटीबी के जंतुओं को होम्योपैथी के थियरी अनुसार उसको पोटेंटाइज किया जाता है। आपका शरीर में टीबी नहीं डाला जाता है, पर ये टीबी में से हम जो होम्योपैथिक दवा बनती है ये हमारा लंग्स को इम्यूनिटी करता है। जैसे हम BCG की वैक्सीन लेते हैं, ये भी बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस में से ही बनती है और हमको हेल्दी ह्यूमन बीइंग में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे तरह होम्योपैथिक में भी एक वन टाइप ऑफ वैक्सीन है। तो लंग्स की कोई भी बीमारी है और आप प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन देते हैं और दर्दी को अच्छा नहीं होता है, तब आप ये इंटरकरंट नोजोड 1 mg पोटेंसी 15 दिन में या महीने में एक बार रिपीट करना चाहिए। तो आपकी जो फॉलोवेल दवा है ये एनहेंस होती है और उसका कंप्लीट स्पेरिफिकेशन ऑफ एक्शन हो जाता है। मित्रों, आगे की दवा है एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट दवा जिन लोगों को ड्राई कफ रहता है, सर्दी रहता है, जुकाम रहता है, छाती में बलगम रहता है, कफ रहता है और इसके जरिए उनको फीवर आ जाता है और कई बार उसको साइनस हो जाता है और छींकें चलती है, तब जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो आपको एकोनाइट लेना चाहिए। मित्रों, कई बार कफ वाली खांसी होता है और बलगम स्पुटम ज़्यादा है तो एंटी इंक्लूडम आपको 30 पोटेंसी भी लेना चाहिए। तो ये आपने में मोटा मोटी जो दवा है ये लंग्स मजबूत करने की है, फेफड़े को मजबूत करने की दवा है। तो मैंने आगे क्या बताया कि आप तो एक तो रेगुलर फूड खाना है, हेल्दी फूड खाने हैं, फूड में कौन सा फूड बदलाव करने का ये भी मैंने बताया। तो भी जिन लोगों को कफ सर्दी रहता है उसको संतरा, द्राक्ष, केला, फ्रिज का पानी, थम्सअप, रसना, गोल्ड स्पॉट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज को वज्र रखना चाहिए। जब भी रात में सो जाओ तो सिर ढक के रखो। मित्रों, जो भी मैंने बताया है आप होम मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक दवा लोगे तो शॉर्ट आपका लंग्स मजबूत हो जाएगा, आपकी लाइफ भी स्पान बढ़ेगा और आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।